नमस्ते सभी को। आज हम लोग खत्री श्याम जेम्स में बैठे हैं बोर्डिंग रोड में, और आज हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पीके मिश्रा जी बैठे हैं। इनको ज्योतिष में कम से कम 20 से 25 साल की एक्सपीरियंस है और इनको बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष में। और आज हम लोग इनसे पूछते हैं कि आयु से रिलेटिव जो वो होता है, मतलब एज कैसे पता चलता है कुंडली में अगर किसी को एज नहीं पता है, कोई आदमी को एज नहीं पता है, तो वो कुंडली में कैसे निकाला जाए। चलिए आज हम लोग पूछते हैं बाबा से। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है और ये जानना चाहिए। जब हम लोग कुंडली का शोधन करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कुंडली में पहला घर जो होता है वो लग्न स्थान कहा जाता है। तो अगर लग्नेश बली है, मजबूत स्थिति में है, तो उस व्यक्ति की वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। लेकिन अगर वही लग्नेश जो है मारक स्थान में हो, छठे स्थान में हो जो रोग ऋण शत्रु है, 8वें स्थान में हो, या द्वादश स्थान जो व्यय का स्थान होता है, अगर इन स्थानों पर लग्नेश बैठ जाए जो शरीर का स्वामी है, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति का अल्पायु योग होगा। तो एक ऐसे भी देखते हैं। दूसरा, चंद्रमा से भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि चंद्र को भी चंद्र कुंडली बनती है। लग्न कुंडली में लग्नेश प्रमुख होता है, और लग्नेश अगर दुख स्थान में बैठा है तो वो आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है, और उसे हम कह सकते हैं कि अल्पायु का योग है। दूसरी स्थिति चंद्र कुंडली में चंद्रमा को लग्न मान लिया जाता है, और चंद्र कुंडली से देखते हैं कि वहां चंद्रमा की स्थिति क्या है। अगर चंद्रमा जो है दुख स्थान में बैठा हुआ है, दुख स्थान हम लोग छठे, 8वें और 12वें स्थान को बोलते हैं, या इसे त्रिक भाव भी बोलते हैं। तो छठे, 8वें और 12वें स्थान में है, तो इसका मतलब चंद्र लग्न भी दूषित है। तो वो व्यक्ति अगर लग्न से भी हम लोग देख रहे हैं और चंद्र लग्न से भी देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर दोनों जगह स्थिति गड़बड़ है, तो हम निसंदेह कर सकते हैं कि यह व्यक्ति अल्पायु योग में है। और कुछ दूसरी परिस्थितियां भी होती है, जैसे पाप कर्तरी योग। अगर मान लीजिए कि लग्न के दूसरे स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है और 12वें स्थान में भी पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो उसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष। अब मान लीजिए कि पाप कर्तरी दोष में लग्न का स्थान घिरा हुआ है, तो ये भी अल्पायु योग को दर्शाता है। साथ साथ चंद्र के साथ, चंद्रमा के साथ अगर पाप ग्रह बैठे हैं, या चंद्रमा पाप कर्तरी में हो, तो वैसी स्थिति में भी अल्पायु योग होता है। तो वहां हम लोग देखते हैं कि कैसे आदमी की, चूंकि आयु में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना कि हाँ ये इतना दिन ही जिएंगे, तो ये आयु जो है अपने कर्मों पर भी आधारित है। जैसे हमने बहुत सारी कुंडलियों को देखा है कि उसमें अल्पायु योग देखा, लेकिन पता चला कि नहीं ये तो 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस हो गया इनका। तो पता चला कि वो भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति थे, और भक्ति से उन्होंने अपने आयु को बढ़ा दिया। तो ये स्थिति जो है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जिनको देखते हैं जो पूजा पाठ से भी नहीं है, अब कोई गलत काम करने वाला है, कोई मर्डरर है, तो उसकी क्या होगी, उसको भी कोई मार देगा, तो वहां भी उसका अल्पायु योग हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग लग्न से संबंधित रत्न का सुझाव देते हैं, या महामृत्युंजय का जप करवाते हैं। तो वैसी स्थिति में उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही है आयु के विषय में ज्योतिष में जो दिया गया है, जो बताया गया है, वो हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है बाबा, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे इस टॉपिक में बात करने में। फिर हम लोग मिलेंगे और बाबा से और भी चर्चा करेंगे, और भी टॉपिक के बारे में सब चीज पूछेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।